जय हिंद प्यारे साथियों। भारत सरकार एक बिल लेकर आई है, नाम है एंटी पेपर लीक बिल। यानी कि पेपर माफियाओं को पकड़ना, जो नकलची लोग हैं उनको पकड़ना। यह बिल लोकसभा में आज इंट्रोड्यूस किया गया और लोकसभा में पास भी हो गया है। बिल को बहुत जल्दी में हड़बड़ी में लाया गया, क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट अभी हमने खत्म किया है। जो पब्लिक चाहती थी वो भारत सरकार ने बहुत जल्दी जल्दी में कर दिया है। लेकिन दोस्तों, इस बिल में जितने प्रावधान किए गए हैं वो सब पेपर आउट हो जाए उसके बाद के प्रावधान है कि अगर कोई अकेला व्यक्ति करता है तो उसे कितने रुपए का जुर्माना होगा या कितने दिन की सजा होगी उस व्यक्ति को। अगर कोई संगठन ऐसा करता है या कोई मैनेजमेंट का व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे कितने साल की सजा होगी, कितने रुपए का उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, ये बाद का प्रावधान है। लेकिन इस बिल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पेपर कैसे कराया जाएगा, एक जगह से पेपर दूसरी जगह कैसे जाएगा, बाद में वो पेपर चेक कैसे किया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं बात करूं तो पिछले एक वर्ष में 27 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ नीट एग्जाम वाले बच्चे थे जिन्होंने सुसाइड किया है। तो जो पेपर लीक कराते हैं, जो पेपर माफिया हैं, क्या उन सब पर एक मर्डर केस नहीं होना चाहिए? इन जो पेपर आउट कराने वाले गिरोह हैं, क्या इनको फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए? इस बिल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। सोचिए, जिस घर से कोई जवान बच्चा चला जाए जो नीट की तैयारी कर रहा है, या यूपीएससी के एग्जाम में भी ऐसा हमने देखा है कि भाई कई सारे बच्चों ने सुसाइड तक किया। वहां पेपर आउट की तो ऐसी घटना नहीं है, लेकिन कोई भी कारण रहा हो, यानी कि यूपीएससी के एस्पिरेंट भी दुखी हुआ और उसने भी आत्महत्या की है। तो ऐसा बिल नहीं आना चाहिए था इसमें कि उनको या तो आजीवन कारावास हो या उनको मृत्युदंड का प्रावधान हो, लेकिन ऐसा इस बिल में कोई प्रावधान नहीं है। आपको क्या लगता है साथियों, क्या ऐसे लोगों को मृत्युदंड यानी कि फांसी की सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यह बिल 2024 में आया था और 2024 से आज 2026 चल रहा है। इन्होंने कहा कि अब हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देंगे, 8 से 9 महीने के अंदर अंदर सजा का प्रावधान करेंगे। ये कौन सा फास्ट ट्रैक कोर्ट है जहां पर 8 से 9 महीने लगा रहे हो? चलो ठीक है, मैं आपकी बात को एग्री कर रहा हूं, 8 से 9 महीने, 8 से 9 महीने के बाद भी तो सजा नहीं मिल रही है। उसके बाद वो बंदा हाई कोर्ट जाएगा, और हाई कोर्ट में तो वैसे ही हमारे पास बहुत सारे केस पेंडिंग है। हमारे भारत में आज की अगर मैं बात कर रहा हूं, इस समय ये सिचुएशन है, करीब 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है। अगर बात की जाए तो 2024 में जब इस बिल को लाया गया था, यानी कि ओल्ड पेपर लीक बिल जो पुराना वाला है, अगर मैं बात करूं 2024 में आया था, 2024 से लेके आज 2026 है, इनके मुताबिक एक भी पेपर आउट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि किसी एक व्यक्ति को भी दोष सिद्ध नहीं किया गया, और जब दोष सिद्ध नहीं किया गया मतलब कोई पेपर आउट नहीं हुआ है। और आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड में एक पेपर आउट हुआ है, आपने पंजाब में देखा पेपर आउट हुआ है, आप हर जगह देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आए ना आए दिन ऐसी घटना आपको देखती मिल रही है कि पेपर आउट हो रहे हैं, और सरकार इन पर लगाम कसने में भी नाकाम रही है। बहरहाल सरकार अब नया रूल रेगुलेशन बना रही है कि उन पर एक नया सजा का प्रावधान है। हो सकता है डर की वजह से पेपर चोरी ना करें, ये गिरोह जो है अब ये रुक जाए, अगर नहीं करती हैं तो इनको पकड़ा जाए और सीधा जेल में डाला जाए। आपको क्या लगता है कि फांसी की सजा होनी चाहिए थी इस बिल में या नहीं? कमेंट करके जरूर बताना साथियों। पेपर अगर बात की जाए, लोक परीक्षा अधिसूचित साधनों का निवारण संशोधन विधेयक 2026। दोस्तों, अगर मैं बात कर रहा हूं हमारा ही पड़ोसी देश है चाइना, उसमें एक एग्जाम होता है जिसका नाम है गाओकाओ। इस एग्जाम को कराने के लिए स्पेशल कमेटी बनाई जाती है। अगर मैं कमेटी की बात कर रहा हूं, जैसे जो पेपर बनाते हैं उन्हें 15-20 दिन, जब तक जिस दिन से वो पेपर बना रहे हैं और जब तक वो पेपर होगा, उन जो एग्जामिनर होते हैं, पेपर बनाने वाले होते हैं। दोस्तों, चाइना में एक एग्जाम होता है जिसका नाम है गाओकाओ। ये एग्जाम पूरे चाइना में एक ही दिन होता है और करीब इसमें करोड़ों विद्यार्थी बैठते हैं। अब इस पेपर को जो सेट करने वाले होते हैं उनको 15-20 दिन के लिए, जब तक क्वारंटीन कर दिया जाएगा, जिस दिन वो पेपर बन जाएगा और जब तक पेपर होगा, उनका बाहरी दुनिया से तालमेल खत्म कर दिया जाएगा, बातचीत उनकी खत्म कर दी जाएगी। इनका ट्रांसपोर्ट का साधन बहुत अच्छे से है, इनका पेपर चेक कैसे होगा, बहुत अच्छा साधन है। तो इस बिल में भी ऐसा प्रावधान होना चाहिए था। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। जिस तरीके से आपने कभी सुना है कि चाइना में ये गाँव का पेपर आउट हुआ हो? नहीं सुना होगा ना, करोड़ों लोग बैठते हैं। और हमारे यहां तो ऐसे बहुत कम पेपर होते हैं जहां एक दिन परीक्षा हो और उसमें करोड़ों लोग बैठे, ऐसा बहुत कम पेपर होता है हमारे इंडिया में। तो जैसा रूल यहां पर है, जैसे क्वारंटीन कर देंगे पेपर बनाने वाले को। दूसरा क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पेपर कैसे जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाएगा। तीसरा, पेपर चेक कैसे होगा बाद में। तो क्या आपको लगता है कि भारत में ऐसा प्रावधान इस बिल में होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? अगर बात की जाए, इन्होंने क्या कहा इस बिल में, पेपर लीक और धोखाधड़ी पर लगाम कसेंगे। लेकिन कौन सी लगाम कस रहे हो? ये तो आप डराने की कोशिश कर रहे हो कि अगर आपने ऐसा किया तो आप पर इतना जुर्माना लगा दिया जाएगा। अगर रोकना है तो पहले प्रावधान सर इसमें लाने पड़ेंगे। हड़बड़ी में लाया गया बिल, कोई दिक्कत नहीं, इसमें फिर से संशोधन हो जाएगा। न्याय में तेज प्रक्रिया, सर फिर भी इसमें 8 से 9 महीने लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 8 से 9 महीने के बाद भी अगर वो बंदे पर दोष साबित हो जाता है तो वह बंदा हाई कोर्ट चला जाएगा।
परीक्षाओं की विश्वसनीयता को बहाल करना है। कई जगह अभी आपने देखा होगा जो हमारी कंपनियां पहले पेपर करा रही हैं उनसे लोगों का विश्वास उठ चुका है, बच्चे परेशान हो चुके हैं कि इस कंपनी को चेंज करो, अब ये कंपनी आनी चाहिए। वो विश्वास को फिर से प्राप्त करना है इन लोगों को। इसके बाद इन्होंने 2026 में 3 मुख्य स्तंभ रखे हैं। वो क्या है? जैसे कि कठोर सजा और जुर्माना, उसको कठोर सजा दी जाएगी, तगड़ा जुर्माना लगाया जाएगा। विशेष जांच बल बनाया गया है जो आपकी तुरंत कार्रवाई करेगा। विशेष त्वरित न्यायालय होंगे जहां 2 लोगों की टीम बैठेगी, डे बाय डे कार्रवाई करेगी। अपराध और सजा व्यक्ति और संगठित अपराध के लिए, मतलब जब कोई एक व्यक्ति अपराध करेगा तो पहले 2024 में क्या था, अगर कोई सिंगल व्यक्ति अपराध कर रहा है तो 3 से 5 साल की जेल होती थी, अब उसे 5 से 10 साल की जेल कर दिया। यानी कि पहले 3 से 5 से या 5 से 10 कर दिया है। पहले 10 लाख का जुर्माना था एक व्यक्ति पर, लेकिन अब उसको 50 लाख कर दिया है। इसके बाद अगर हम बात कोई संगठित, यानी कि जहां 1 से ज्यादा मेंबर हो, 5 लोग या 10 लोग हो, वो अगर ऐसा करते हैं तो पहले 5 से 10 साल की जेल थी, लेकिन अब उसको 7 से 10 साल की जेल कर दिया है। लेकिन पहले जुर्माना 1 करोड़ था, अब जुर्माना 10 करोड़ कर दिया है, यानी कि लगभग 10 गुना जुर्माना बढ़ा दिया है। लोग डर जाएं, शायद ऐसा काम ना करें। हमारी गुजारिश है अगर कोई ऐसा करता है, देखिए अगर किसी के परिवार का एक बच्चा चला गया, जवान बच्चा था, और उस परिवार में एक ही बच्चा था, तैयारी भी कर रहा था, परिवार को भी संभालना था, आगे वंश भी चलाना था, वही खत्म हो गया। तो ऐसे पेपर गिरोह को अगर पकड़ा जाता है तो दोष सिद्ध होने पर इन्हें तुरंत एक फांसी की सजा दी जाए। इसमें ऐसा प्रावधान होना चाहिए था। अपराध और सजा सेवा प्रदाताओं और प्रबंधन के लिए, वो क्या कहता है? सेवा प्रदाता और कंपनी, जो कंपनी है दोस्तों, 1 करोड़ का जुर्माना पहले था, अब उसको 5 करोड़ का कर दिया है। पहले 4 साल का प्रतिबंध था, अब उसको 8 साल का कर दिया, लगभग दूना कर दिया है। अगर हम बात करें निदेशक या प्रबंधक, जहां पेपर हो रहा है कॉलेज वॉलेज में, अगर कोई ऐसा करता है तो पहले 3 से 10 साल की सजा थी, अब 5 से 10 साल की हो गई है। पहले 1 करोड़ का जुर्माना था, अब 5 करोड़ का जुर्माना कर दिया है। इसके बाद त्वरित और समयबद्ध जांच होगी, 2 महीने में विशेष इन्होंने कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा विशेष जांच बल बनाया जाएगा जिसका नाम होगा स्पेशल टास्क फोर्स, एसटीएफ का गठन किया जाएगा। एफआईआर दर्ज होने पर या रेफरेंस के 2 महीने के भीतर जांच पूरी अनिवार्य करनी है। 2 महीने के अंदर अंदर जांच की जाएगी और ज्यादा से ज्यादा आपको 60 दिन बाद, तो वही है कि 2 दिन में आपको अपनी जांच पूरी करनी होगी। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा। यह फास्ट ट्रैक कोर्ट भी आपके 8 से 9 महीने का समय लेगा। मामले की सुनवाई डे बाय डे होगी, डेली आपकी कार्रवाई होगी, डेली सुना जाएगा। आरोप पत्र मतलब पूरी आपकी फाइल बन जाएगी, किस दिन से शुरू किया इसने और यहां तक किया, कितने पेपर आउट करें, कहां कहां ये अब तक इनमें जुड़ा रहा है। तो जब आपकी पूरी चार्जशीट बन जाएगी, दाखिल होने के 3 महीने के भीतर आपका ट्रायल पूरा करना अनिवार्य है। इसके बाद नेक्स्ट, उच्च न्यायालय में अपील। अगर कोई बंदा फास्ट ट्रैक में दोषी पाया जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसको तुरंत केस में सजा दे दी जाएगी, उस व्यक्ति को हाई कोर्ट में जाने का अधिकार है, साफ दिखा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले के खिलाफ केवल उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अगर आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट से कोई पेपर आउट कराने वाला गिरोह था, उसको सजा दी इन्होंने 10 साल 5 साल जो भी सजा का प्रावधान है, तो उसको लगा कि नहीं मैंने तो दोष नहीं किया है, मैंने तो अपराध नहीं किया, वह व्यक्ति हाई कोर्ट जा सकता है। अब हाई कोर्ट में केस और लंबा चल जाएगा, क्यों? क्योंकि हमारे भारत में तो ऑलरेडी 5 करोड़ से ज्यादा केस लंबित है। निपटारे में कोर्ट के 50 दिन के अपील की सुनवाई 2 जजों की बेंच करेगी, डे बाय डे करेगी, 2 जज बैठेंगे उसमें। दायरे की सीमा 30 दिन के भीतर, अधिकतम 90 दिन के भीतर। निपटारा अपील स्वीकार होने के 3 महीने के भीतर भाई साहब इसका मामला देख लिया जाएगा। अब देखो ये है पूरा रूल रेगुलेशन, एक कानून के तहत न्याय की समय सीमा तय कर दी गई है। अपराध दर्ज, यहां पे 2 महीने का समय, जांच पूरी, चार्जशीट यहां पे 3 महीने का समय। इसके बाद ट्रायल पूरा 3 महीने, तो 3 3 6 और 2 8, 8 से 9 महीने का समय मिलेगा और केस आपका पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों ये है पूरा मामला कि जो हमारी बिल सरकार बिल लेकर आई है। आपको क्या लगता है कि ये बिल ठीक है या नहीं, या जो मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसमें मृत्युदंड या इसमें आजीवन कारावास होना चाहिए था या नहीं, जरूर बताइएगा। एक पारदर्शी और सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए परीक्षा माफिया और धोखाधड़ी के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति हमारी सरकार अपनाएगी। 10 करोड़ तक का जुर्माना और 10 साल तक की जेल और अपराधियों में मजबूती से खौफ पैदा करेगी हमारी सरकार। करोड़ों युवाओं के मेहनत
योग्यता और भविष्य का पूर्ण सुरक्षा करने की जिम्मेवारी हमारी सरकार के ऊपर है। साथियों, एक पारदर्शी और सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए हमारी भारत सरकार तो पूरी मदद कर रही है। परीक्षा माफिया और धोखाधड़ी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी सरकार अपनाएगी। अगर कोई पकड़ा जाता है, उस पर दोषी साबित होता है तो 10 करोड़ का जुर्माना, 10 साल तक की जेल होगी। अपराधियों में खौफ पैदा होगा। परीक्षा माफिया और धोखाधड़ी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी सरकार अपनाएगी। युवाओं का जो भविष्य है उसे बिल्कुल भी सरकार दरकिनार नहीं करेगी, उनकी सुरक्षा सरकार करेगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सुसाइड किए हैं, उन सब की जिम्मेवारी उन लोगों के ऊपर होनी चाहिए जो इस तरीके का अपराध करते हैं। उन्हें पकड़कर उन्हें जेल में डालने के अलग साथ के साथ साथ उन पर मुकदमा चलाना चाहिए और उन्हें फांसी की सजा या आजीवन कारावास होना चाहिए। आप बताइए मैं सही कह रहा हूं या नहीं? फांसी की सजा होनी चाहिए, यस या नो? दोस्तों, अब ये कह रहे हैं कि 8 से 9 महीने के अंदर अंदर हम ये पूरा केस सोल्व कर लेंगे। हमारे पास पहले तो सबसे बड़ी बात है जज की कमी है। हमारे पास खुद में इतने जज नहीं है, ना हाई कोर्ट में जज पूरे पढ़ पा रहे हैं, ना सुप्रीम कोर्ट में जज पा रहे हैं। हमारे पास करोड़ों केस पहले से पेंडिंग में पड़े हैं। कहां से ये केस सोल्व हो पाएंगे? अब देखना यह है साथियों, बिल तो आ गया है, लोकसभा में अप्रूव हो गया है। अब आप देखें आगे ये क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या इसमें फांसी की सजा होनी चाहिए या नहीं? जय हिंद, जय भारत।